नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेरणा की ज्योति पर, जहां हम प्राचीन भारतीय शास्त्रों की गहराई में उतरकर जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को समझते हैं। आज हम फिर से बात करेंगे मृत्यु के निकट आने के उन रहस्यमयी संकेतों की जो गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बहुत विस्तार से बताए हैं। लेकिन इस बार हम इसे एक नए नजरिए से देखेंगे, ज्यादा गहराई, अलग अलग उदाहरणों और शास्त्रीय संदर्भों के साथ, पिछली स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग स्टाइल में, ताकि आपको नई जानकारी और नया अनुभव मिले। वीडियो का टाइटल गरुड़ पुराण के रहस्य, मौत से पहले मिलने वाले 11+ गहन संकेत, आत्मा को क्या पता चलता है अंतिम समय का। गरुड़ पुराण डेथ साइंस। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु कोई अचानक घटना नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे शरीर से आत्मा को अलग करती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि यमराज के दूत पहले से ही संकेत देते हैं ताकि व्यक्ति अपने कर्मों का मूल्यांकन कर सके, पश्चाताप कर सके और भगवान का स्मरण कर मोक्ष की ओर बढ़ सके। ये संकेत शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं। अगर हम इन्हें समय रहते समझ लें तो जीवन में सुधार कर सकते हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं ये प्रमुख संकेत गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों के आधार पर। एक, परछाई और प्रतिबिंब का गायब होना। सबसे पहला और स्पष्ट संकेत गरुड़ पुराण में सबसे पहले वर्णन है कि जब मृत्यु निकट होती है तो व्यक्ति की परछाई उसका साथ छोड़ देती है। पानी में, तेल में या दर्पण में अपना चेहरा या शरीर बिल्कुल नहीं दिखता। कई बार व्यक्ति को लगता है कि मैं कहाँ गया। यह आत्मा के सूक्ष्म शरीर से अलग होने का प्रतीक है। शास्त्र कहते हैं कि यह संकेत कई दिनों पहले दिख सकता है। दो, सपनों में पूर्वजों या मृतकों का बार बार बुलावा। सपने में मरे हुए रिश्तेदार, पितर या पुराने मित्र दिखाई देते हैं। वे हाथ पसार कर बुलाते हैं, कहते हैं चलो अब समय हो गया। गरुड़ पुराण में यह पितरों द्वारा आत्मा को यमलोक की ओर ले जाने का संकेत बताया गया है। अगर सपने में वे प्रसन्न मुद्रा में हो तो यह शांतिपूर्ण मृत्यु का संकेत हो सकता है। 3, यमदूतों या भयंकर आकृतियों का आभास। पापी व्यक्ति को जागते या सोते हुए यमदूत दिखाई देते हैं, काले, डरावने, डंडे लिए हुए। आसपास नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई छिपकर देख रहा हो। अच्छे कर्म वाले को ऐसा नहीं होता, उन्हें दिव्य प्रकाश या भगवान का रूप दिख सकता है। 4, हाथ की रेखाओं का फीका पड़ना या गायब होना। हथेली की जीवन रेखा, भाग्य रेखा आदि बहुत हल्की हो जाती हैं या बिल्कुल दिखाई नहीं देती। गरुड़ पुराण और अन्य ज्योतिष ग्रंथों में इसे मृत्यु का मजबूत लक्षण माना गया है। व्यक्ति खुद अपनी हथेली देखकर हैरान हो जाता है। 5, नाक या चेहरा का खुद को न दिखना। कुछ वर्णनों में कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी नाक तक दिखाई नहीं देती। आईने में चेहरा धुंधला या अनजान लगता है। यह शरीर के प्राणों के ऊपर की ओर उठने का संकेत है। 6, शरीर का ठंडा पड़ना, कंपन और त्वचा की जलन। शरीर अंदर से ठंडा होने लगता है लेकिन त्वचा जलने जैसी लगती है। पापियों को नरक की आग का पहले से एहसास होता है। अच्छे कर्म वालों को शरीर हल्का और शांत लगता है। 7, प्रकाश का फीका पड़ना, सूर्य चंद्रमा का न दिखना। दिन में भी सूरज की रोशनी फीकी लगती है। चंद्रमा टूटा हुआ या अंधेरा दिखता है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। गरुड़ पुराण में इसे आत्मा के अंधकार की ओर जाने का संकेत कहा गया है। 8, जीभ का सख्त होना, बोलने में असमर्थता और दुर्गंध। जीभ कठोर हो जाती है, शब्द नहीं निकलते, मुंह से तेज बदबू आती है। व्यक्ति कुछ कहना चाहता है लेकिन नहीं कह पाता। यह कर्मों के फल का प्रारंभिक दंड है। 9, अच्छे बुरे कर्मों का चलचित्र की तरह दिखना। मृत्यु से ठीक पहले जीवन भर के कर्म फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम जाते हैं।
अच्छे कर्म देखकर शांति मिलती है, बुरे देखकर डर और पछतावा। गरुड़ पुराण में यमराज के दूत इसी आधार पर फैसला करते हैं। 10 दिव्य द्वार या रहस्यमय प्रकाश अंधेरा। कुछ लोगों को एक बड़ा द्वार दिखाई देता है, या तो प्रकाशमय मोक्ष का या अंधकारमय नरक का। यह आत्मा के सफर का अंतिम संकेत है। 11 अतिरिक्त संकेत। बाल खींचने पर दर्द न होना, दीपक बुझने पर गंध न आना। गरुड़ पुराण में अन्य लक्षण भी हैं। बाल तोड़ने पर दर्द नहीं होता, यागी का दीपक बुझने के बाद कोई सुगंध नहीं रहती, बोलना पूरी तरह बंद हो जाता है। दोस्तों, ये संकेत डराने के लिए नहीं है। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि मृत्यु अनिवार्य है, लेकिन अच्छे कर्म, भगवान का नाम जप, दान, तप और सत्संग से हम इसे सुंदर बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते, मेरे पास आने पर पुनर्जन्म नहीं होता। तो जीवन में अच्छे कर्म करें, रोज रामकृष्ण का नाम लें, पितरों का तर्पण करें और मोक्ष की कामना रखें। अगर यह वीडियो आपको गहन लगा तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग जागरूक हों। कमेंट में जय श्री हरि या राधे राधे लिखकर अपना संदेश दीजिए। सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगले वीडियो में हम मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। नमस्कार।